आज ना पागलपन के फायदे पर बात करेंगे। पागलों को भी ना कुछ हद तक वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब मेले कुचैले रहने वाले पागल नहीं, बल्कि ऐसे पागल जिनको छेड़ा जाए तो वो कब क्या कर बैठेंगे पता नहीं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, एकदम क्वांटम पार्टिकल्स जैसे। प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है कि कब किस ओर दौड़ेंगे। ताओ ऑफ फिजिक्स एक किताब है फ्रिट्ज ऑफ कापरा की, वहां भी नील बोहर और वेर्नर हाइजेनबर्ग का जिक्र मिलता है। और ना वेर्नर हाइजेनबर्ग एक बार पार्क में टहल रहे थे और याद कर रहे थे उनके साथ नील बोहर की जो डिस्कशन हुई थी उसके बारे में। वो सोच रहे थे कि ये एटॉमिक एक्सपेरिमेंट से ये क्या सामने आ रहा है कि ये पार्टिकल्स इतने मनमाने ढंग से काम कैसे कर सकते हैं, नेचर इतने मनमाने ढंग से काम कैसे कर सकती है। तो ये है एक मतलब पागलपन वाला नेचर। तो इससे पता है क्या होता है, ये पागलपन अगर इंसान में होता है तो एक बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि आपका जो पागलपन है ना, वो पागलपन सौदेश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे ऐसे पागल बिना उद्देश्य के चलने वाले पागल नहीं, उसमें उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य यूनिवर्स के साथ और नेचर के लॉ के साथ अलाइंड होना चाहिए, यानी उसे दूसरों की हानि ना हो और अपना भला तो हो, क्योंकि अपना भला होगा तभी हमारे भीतर से ऐसे वाइब्स निकलेंगे जो वाइब्स दूसरों को भी पॉजिटिवली टच करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे। दूसरों का भला किसी न किसी रूप में उसमें होता ही है। इससे पता क्या होता है, इससे आपके भीतर एक जुनूनियत आ जाती है। आपका जो थॉट है ना, वो थॉट बहुत फोकस्ड हो जाता है किसी विषय पर। तब आपको ना वाटर थेरेपी की जरूरत पड़ती है लेजर रेस जैसा थॉट बनाने के लिए, और ना ही किसी और थेरेपी की। और आपका क्वांटम फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि मैटर क्रिएशन प्रोसेस खुद ब खुद आपके फेवर में काम करने लग जाता है। तो अगर ना इस तरह का थॉट अपने भीतर क्रिएट करना है तो सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हमारे पास है, हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब ना इंसान के पास होता नहीं। हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं और चीजों पर नजर चली जाती है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल कि वो क्या चीज है, वो क्या बात है जो भीतर तक हमको सुकून से भर देगी, वो सारे काम क्या है जो हमको सुकून से भर सकती है, इसका जवाब उनके पास होता नहीं है। जब इस सवाल का जवाब मिल जाता है ना, इस सवाल का जवाब पाना कठिन है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, क्वांटम लेवल पे घुस करके ना लगातार जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के भीतर से इस सवाल का जवाब मिलता है। और जब ये सवाल का जवाब मिलता है ना, तब आपके भीतर अपने आप ना एक चीज डेवलप हो जाती है, आपके सेंस ऑर्गन्स पर फिल्टर लग जाता है। आप समझ जाते हो कि आपको अपने भीतर क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्योंकि वो जो थॉट है ना कि हमको ये करना है, तो ये वाला थॉट ही ना कंट्रोल करने लगता है कि हमारे भीतर हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो ये वाली चीज भीतर आने लग जाती है। तो जो लोग ऐसे हैं ना, जो ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पर उनके फैमिली के लोग या फिर वर्क प्लेस के लोग या फिर उनके दोस्त बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब उनके कहे रास्ते पर चलो तो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, और अगर उनके कहे रास्ते पर न चलो तो आप पर ब्लेम देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब वो कभी तो आपको डोपामाइन देते हैं, कभी आपको कॉर्टिसोल देते हैं। ये हार्मोन आपके भीतर ऐसे सीक्रेट होता है कि अच्छा बिहेव किया तो हमारे भीतर डोपामाइन सीक्रेट हुआ, बुरा बिहेव किया तो हमारे भीतर कॉर्टिसोल सीक्रेट हुआ। तो इस तरह से कॉर्टिसोल डोपामाइन करते करते ना आपका माइंड ही हाईजैक हो जाता है। तो इस माइंड को ना हाईजैकिंग से बचाने के लिए ये पागलपन ना आपको बहुत हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपके थॉट को फोकस कर देगा। तो आप किस चीज को अपने भीतर लोगे, किस चीज को नहीं लोगे, ये चीज आपके भीतर बहुत क्लियर हो जाती है, आप फोकस्ड हो जाते हो। इसे ना मैं मीरा की दीवानगी का मॉडर्न वर्जन कहती हूँ। जहर भी दे दो तो भी कोई असर नहीं पड़ता, कोई डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि आपका थॉट ही ना कंपास की तरह दिन भर आपको चलाने लग जाता है। ये उन लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनको बहुत रोका जाता है, जिनको ना अपने हिसाब से लगातार चलाने की कोशिश की जाती है, और अगर वो ना चले ना तो उन पर इस तरह का ना कभी कॉर्टिसोल कभी डोपामाइन, कभी कॉर्टिसोल कभी डोपामाइन करके उनके माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है। और एक टाइम के बाद इंसान समझता है कि अरे हम क्या चाह रहे थे और हमको क्या मिला। ये चीज जब वो समझने लगता है ना, तब उसके भीतर एक तरह का डिप्रेशन कुछ फ्लो करने लगता है, नेगेटिव फ्लो करने लगता है। तो ऐसी
ऐसी स्थिति में अगर आप आते हो ना, तो इस नुस्खे को ट्राई करके देखो, अपने थॉट को फोकस करके देखो इस पॉइंट पर कि हम क्या चाहते हैं, वो किस तरह से यूनिवर्स से अलाइंड है, उससे किस तरह से दूसरों की हानि नहीं होगी, लेकिन हम काम से अलाइन होकर के अपने ढंग से चीजों को कर पाएंगे। तब जाकर के ना आपको वो रास्ता मिलेगा जो आपको भीतर से सुकून दे सकता है।